तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक चैप्टर है 10th क्लास का लाइट। तो लाइट के अंदर हम दो पोर्शन थे, एक तो था रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। क्या है, एक नंबर पॉइंट था रिफ्लेक्शन और अनदर क्या था, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन तो हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिया। अब आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए हमको दो मीडियम पता होने चाहिए, मतलब मीडियम के बारे में पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और प्लस लेंस। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बारे में समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर लाइट बेंट होती है, यानी कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंटिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल in different medium। तो देखिए जब लाइट एक या एक से ज़्यादा मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो लाइट क्या होती है, बेंट हो जाती है, यानी कि रे ऑफ लाइट जो है ना बेंट होगी। ठीक है, अब चाहे वो टुवार्ड्स नॉर्मल हो या आउटवर्ड्स नॉर्मल हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में होती है। इसको समझने के लिए हमको दो मीडियम और पता होने चाहिए। मीडियम है जैसे नंबर एक रेयर मीडियम और सेकंड होता है डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। तो देखिए अब रेयर मीडियम क्या चीज़ है, देखिए रेयर मीडियम कहते हैं ऐसा मीडियम जिसके इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है उसके अंदर ज़्यादा हो, यानी कि मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस इज़ लार्ज। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, डेंसर मीडियम के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लेस। सपोज कीजिए, देखिए अब मीडियम है, जैसे हमारा एक मीडियम होता है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम हो गई। अब मीडियम को समझ लें। ठीक है, दो अलग अलग मीडियम है, जैसे लाइट ट्रेवल करें कहाँ से, एक मीडियम होता है एयर, दूसरा होता है गिलास और तीसरा होता है हमारा वाटर। ये तीन अलग अलग मीडियम है। ठीक है, तो देखिए एयर के जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर। ठीक है, तो इसमें लाइट आसानी से ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, अब गिलास के अंदर क्या होता है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं थोड़ा पास होते हैं, ज़्यादा पास होते हैं एकदम। तो लाइट क्या ना ट्रेवल तो जब करती है तो वो एकदम बेंट होती है पास की तरफ, मतलब झुक जाएगी अपने मीडियम से। जब ऐसे इसको निकलना ऐसे चाहिए था तो वो क्या करेगी, इनवर्ड नॉर्मल आ जाएगी। और वाटर के अंदर भी क्या होगा, इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ये ज़्यादा डेंस होता है, ये थोड़ा कम डेंस होता है, तो इसके अंदर भी लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, यानी कि टुवार्ड इनवर्ड्स नॉर्मल की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये तो रहे दो हमारे मीडियम। ठीक है, ठीक, अब पहले समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है। तो रिफ्रैक्शन एक तो चीज़ समझ में आ गई, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर रेज क्या ना एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आएगी या तो टुवार्ड्स नॉर्मल आ जाएगी या टुवार्ड्स में इनवर्ड्स नॉर्मल आएगी। ठीक है, या तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी या फिर नॉर्मल के पास आ जाएगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन के दो लॉ होते हैं, कितने लॉ हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितने टाइप्स के थे, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फर्स्ट लॉ और दूसरा है सेकंड लॉ। इसको बोलते हैं स्नेल्स का नियम, स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लॉ का क्या कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि एक इंसिडेंट रे, दूसरी है नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेज जो होती हैं वो क्या होती है, एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम सेकंड है।
अब देखिए फर्स्ट कहीं से सोर्स ऑफ लाइट से रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट के सोर्स से कहीं से रेज आई, जैसे ये रेज आई, ठीक है, तो आने वाली रेज को क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रेज, यानी कि ये कौन सी रेज हो जाएगी हमारी, इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब यहाँ पर ये टकराई तो ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्या है, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्रैक्टेड रेज क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रेज होती है कि अपने ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब आएगी तो या तो वो इस तरह से बेंट हो जाएगी या फिर दूसरी कंडीशन होती है इस तरह से बेंट हो जाएगी, ठीक है, या तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी या नॉर्मल से पास आ जाएगी, ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अगर देखिए रेज जो है ना रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, कौन से, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक, रेयर मीडियम यानी कि एक ऐसी मीडियम जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, रेज ऑफ लाइट वहाँ से ट्रेवल कर रही है, और एक ऐसी मीडियम में आ गई जिसके इंटरमोलिकुलर स्पेस पास पास है, ठीक, तो क्या होगा इस कंडीशन में जो रेज है हमारी किस तरह से बेंड होगी, ये तो वाट्स नॉर्मल हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रेज है, ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब क्या है ना, कौन से मीडियम से आ रही है, ऐसे मीडियम से जो कम घनत्व वाले से ज़्यादा घनत्व वाले में आ रही है, यानी कम भीड़ वाले इलाके से ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में आ रही है, तो रेज ऑफ लाइट जो होगी ना एकदम इनवर्स नॉर्मल आ जाएगी, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, रेज बेंड इन इनवर्स नॉर्मल, यानी कि रेज जो है हमारी किसके पास हो जाएगी, नॉर्मल के पास बेंट हो जाएगी, नॉर्मल के पास, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब रेज ट्रेवल करेगी किसके अंदर, सेकंड कंडीशन है रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब एक ऐसे अंदर के उसके अंदर आ रही है, मीडियम से ट्रेवल कर रही है जो डेंस था, ठीक है, तो डेंस वाले में क्या होगा, देखिए रेज ऑफ लाइट जो है ना इस तरह से आई, ठीक है, इस तरह से, तो अब वो क्या करेगी, इसका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, अब नॉर्मल जो है रेज बाहर भाग जाएगी, दूर की तरफ चली जाएगी, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगी, आउटवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी रेज, ठीक है। तो ये तो हमने मीडियम समझ लिया, ठीक है। अब आता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ क्या होता है, देखिए एक इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब है सेकंड लॉ क्या कहता है कि जैसे हमारी रेज ऑफ लाइट आई किसी सोर्स से, तो ये वाला एंगल जो होगा, यानी कि इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या तो टुवर्ड्स बेंट करा दो, इसको दूर की तरफ चला जाओ, ठीक है, ये कंडीशन है। अब क्या कहेगा कि इन दोनों का साइन रेशियो जो है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ये लॉ कहता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्टीशन है, दो मीडियम का पार्टीशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कितना होता है, दूसरी तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो गया, ठीक है, तो अब जरा पहले समझ लेते हैं दोनों लॉ, उसके बाद मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा। अब देखिए ये रेस थी, ठीक है, इसको समझाऊँ, ये एक मीडियम है, ये हमने स्लैब लिया, स्लैब ऑफ गिलास का एक स्लैब लिया, तो देखिए इधर क्या होगा, इसके एयर है और नीचे इस वाले पोर्शन में भी क्या है, एयर है, ठीक है। तो अब इनसे रेज ऑफ लाइट आई सोर्स से, ठीक है, लाइट के सोर्स से, तो अब क्या करेंगे, इसके पीछे हम एक नॉर्मल खींचेंगे, तो ये वाला जो क्या कहलाएगा हमारा, इंसिडेंट रेज कहलाती है, इंसिडेंट रेज, ठीक है, और ये क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है, ठीक है।
द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। अब क्या करेगी, देखिए रेज को कैसे निकलना चाहिए था, इस तरह से निकलना चाहिए था, ठीक है। अब रेज क्या करेगी, रेयर से डेंसर मीडियम में आई है, तो रेयर से जब डेंसर मीडियम के अंदर आती है टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और एक ही मीडियम के अंदर रेज सेम वे में ट्रेवल करती है, तो ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर फिर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल अगर हमने ड्रॉ किया तो देखिए अब क्या करेगा, इस वाले जो हमारी रेज है ना इसके पैरेलल हो जाएगी, जैसे ये रेज गई थी इस कंडीशन में, ठीक है। अरे ना ऐसे करके ये हमारा एंगल आर हो गया, या इसको हम अगर इसको हमने आर दिया है तो इसको आर डैश देते हैं और इसको आई डैश देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अब ये मीडियम 1 था, ठीक है, और ये सेकंड मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है, तो इसमें क्या है एंगल ऑफ आई इक्वल है वो ग्रेटर देन है आर से, यानी कि जब गिलास से एयर से गिलास में आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब क्या है, लाइट कहाँ से ट्रेवल करिए, रेयर से डेंसर, रेयर टू डेंसर चलिए लाइट, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड मीडियम था, अब लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है इस कंडीशन में, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल ऑफ आर ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ आई से, यानी कि ये कंडीशन क्या कहलाती है, रेस कहाँ से आई है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, ठीक है। ऐसे मीडियम के अंदर ट्रेवल करिए। अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो एन से रिप्रेजेंट कर दो या म्यू से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। देखिए यानी कि n इजकल टू कितना हो गया, C/V ये होता है। अब हमारा यहाँ n क्या है, n है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। देखिए स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन कब होती है, जब एयर के अंदर होगी तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो होगी इसमें एयर के अंदर ज़्यादा होती है, और स्पीड ऑफ लाइट किसी भी जब मीडियम के अंदर आएगी तो उसकी लाइट की स्पीड जो है ना घट जाती है, ठीक है। यानी कि अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर एयर है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा जो मीडियम था उसमें भी अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई, तो यानी कि ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम एक जैसा है, एक ही मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो इसके अंदर डिफरेंट हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट जो है सेकंड मीडियम के अंदर जो होगी ना डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला और होता है, जैसे कोई दो अलग अलग मीडियम हो, गिलास से वाटर में जाए या फिर कोई और मीडियम है जिसके अंदर चलिए दो अलग अलग मीडियम है एयर को छोड़ के, तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है या दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जा रही है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे पहले से दूसरे मीडियम में आई, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 n, और पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, तो इसका मतलब क्या है, पहले से दूसरे में आ रही है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। या इसका दूसरा वे जो होता है लिखने का इस तरह से होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम फ्रॉम वन मीडियम, तो इसके इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं V1/2
V2, ये दो फॉर्मूले होते हैं। यानी कि पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, यानी कि एयर से सपोज कर लो गिलास में आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, इस तरह से लिख देंगे। अगर सपोज कीजिए गिलास से एयर में जाए तो हम क्या करेंगे, गिलास इंटू एयर इज इक्वल टू, यानी कि स्पीड ऑफ गिलास और स्पीड ऑफ एयर, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जैसे डिफाइन करें कि दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आ रही है तो दूसरे से पहला, यानी कि n इक्वल टू, तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम V2 अपॉन V1, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अब देखिए रिफ्रैक्शन होता कहाँ है, रिफ्रैक्शन दो सरफेस के बीच में होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर लेंस में। अब लेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के लेंस होते हैं, ठीक है। इसका इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम, दोनों चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसको समझने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले लेंस क्या है। तो लेंस क्या ना, एक ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट जो है ना ट्रेवल तो होती है फ्रॉम वन मीडियम से सेकंड मीडियम में। अब है कैसा मीडियम, तो रिफ्रैक्शन, देखिए लेंस। अब लेंस हमारे कितने टाइप्स के हैं सिलेबस के अंदर, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप्स का होता है, इस टाइप्स का होता है, ठीक है। और कॉनकेव लेंस किस टाइप का होगा, इस टाइप का। अब यहाँ पर एक चीज़ कंडीशन और है, इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और इस लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस होगा कि जब रेज ऑफ लाइट आए तो किसी एक ही पॉइंट पर मिल जाए। लेंस जो है ना रेजों को, पैरेलल रेज को एक ही पॉइंट पर मिला दे, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस, हाँ कन्वर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, पैरेलल रेज आए तो वो क्या करें, एक दूसरे से दूर हट जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब देखिए लेंस को समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों चीज़ में समझ लें, सब हम जो समझेंगे इनको समझेंगे हम थिन लेंस के अंदर, ठीक है। थिन लेंस, पतले लेंस, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत कम ज़्यादा मोटे होते हैं, इस टाइप्स के लेंस के अंदर पढ़ेंगे। अगर हमने मोटे लेंस के अंदर पढ़ लिया तो हमें सीधा कूदना पड़ेगा, या तो 12th में कूदेंगे तो वहाँ पर हमारे फॉर्मूले बनेंगे n/v - 1/u = n - 1/r, ये फॉर्मूले बनने लगेंगे, ठीक है। या फिर एक ऐसा बनेगा हमारा 1/f = कितना हो गया, n - 1 और 1/r1 - 1/r2, ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे। एक तो फोकस के लिए होगा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो हमें थिन लेंस पढ़ना है, कौन सा लेंस पढ़ना है, थिन लेंस। अब जब थिन लेंस पढ़ेंगे तो उनकी जो मोटाई है बहुत कम होगी, ठीक है। अब इसका पहले रे डायग्राम समझ लें कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। देखिए ये दो सरफेस से मिलकर बनेगा, ठीक है, एक कॉनकेव सरफेस और एक कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। ये दो सरफेस होंगे, तो ये बहुत कम है, बहुत पतले हैं, ठीक है, यानी कि थिन लेंस है। तो देखिए जब इसका ये कितना होता है, ऑप्टिकल सेंटर O होता है, ठीक है। अब ये वाला सरफेस 1 है और ये वाला सरफेस 2 दे दिया, ठीक है। तो सरफेस 1 का फोकस, अब ये थोड़ी देर के लिए ड्रॉ, इसको इरेज कर दें, तो इसका फोकस किधर की तरफ होगा, जिधर मुंह होता है उसका उधर ही फोकस होता है। तो सपोज करा इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर। अब F1 फोर्स लिया है, F1 हमने सरफेस लिया है, ठीक है। अब इसका ये इसका पोल हो जाएगा, पोल और फोकस का जो डबल डिस्टेंस होता है इसका क्या होता है, सेकंड फोकस होगा, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब इसी तरीके से जब हम इस पर ये वाला सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इस सरफेस का भी फोकस कहाँ होगा। अब ये कौन सा सरफेस हमने कंसीडर किया है, 2 सरफेस, तो ये कितना हो जाएगा, F2। अब इसका भी डबल कितना होता है, ट्वाइस F2, यानी कि ये इसका हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है, ठीक है। अब देखिए जब रेज ऑफ लाइट आएंगी इसके अंदर, रे डायग्राम क्या क्या होता है इसका, ठीक है। रे डायग्राम इसको समझना है, इसका रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, यानी कि रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। रे डायग्राम इसका समझना है हमको। अब ये हमारा एक थिन लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सपोज कीजिए जो कन्वर्जिंग रेज जो होती है ये कन्वर्ज करेगा, यानी कहाँ पर मिलाएगा, पैरेलल रेज कहाँ पर से पास हो जाएंगी, अगर हमने इधर से रेज पास की है, ठीक है। ये हमारी पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आ रही है, क्लियर। अब जो पैरेलल रेज होगी वो क्या करेगा, ये वाला सरफेस को कन्वर्ज कर देगा नीचे की तरफ, ठीक, यहाँ पर। तो इस तरह से हो गया अगर रेज ऐसे आ रही है तो, ठीक है। दूसरी चीज़, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो जैसे जाएगी वैसे ही वापस हो जाएगी, क्लियर हो गया। अब अगर सपोज कीजिए रेज ऑफ लाइट ऐसे आई इस तरह से, तो अब क्या करेगा, ये इसको पैरेलल कर देगा, कैसे कर देगा,
पैरेलल कर देगा। इस तरह से रे डायग्राम बनेगा इसका। दूसरा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस पास हो रही है, जैसे यहाँ से पास हो इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो क्या करेगा, रेज ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे आई तो ऐसे निकल जाएगी, और अगर ऐसे आएगी तो ऐसे निकल जाएगी, ये कहीं पर बेंड नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ इसका रे डायग्राम होगा कॉन्वेक्स लेंस का। अब दूसरी चीज़ है, एक चीज़ और समझ लें, यहाँ पर अगर सपोज करो ये यहाँ से और आई, और तो ये भी कहाँ से पास हो जाएगी, हमारे फोकस से होती हुई चली जाएगी। क्लियर। सरफेस 1 अगर इसको कंसीडर किया है तो कहाँ पर होगी, सरफेस 1 से पास होगी। अगर इसको सरफेस 2 कंसीडर करते हैं तो सेकंड उसके फोकस से पास होगी, ठीक है। अब रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए इसमें इमेज फॉर्मेशन और होगा। हाँ, लेंस चाहे कोई सा भी हो, इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1/v - 1/u, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। दूसरी चीज़ है, इसकी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, और m = hi/ho, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन क्या है भैया, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसके ये 2 फॉर्मूले होते हैं। अब रे डायग्राम इन कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक। देखिए कॉनकेव लेंस के अंदर रे डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होगा। कॉनकेव लेंस, ये 2 ऐसे सरफेस से मिलकर बनेगा, दोनों ही इसके सरफेस कैसे हो, कॉनकेव हो, ठीक है। तो इस टाइप्स के लेंस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। अच्छा, अगर इसका सरफेस 1 ये किया और ये इसका सरफेस 2 कंसीडर कर लिया, तो जिसका मुंह जिधर होता है उधर ही उसका फोकस होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा f1, और इसका ये डबल कितना हो जाएगा, ट्वाइस f1, ठीक है। इसी तरीके से इसका मुंह इधर इसकी तरफ है, अगर हमने इसका सरफेस कितना लिया, ये f2 हो जाएगा, और ये इसका ट्वाइस f2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रे डायग्राम है, इसके अंदर रे डायग्राम कैसे बनता है। थिन लेंस लेंगे हम इसको, पतला लेंस है, ठीक है। ये हमने इसका रे डायग्राम बनाया। अगर पैरेलल रेज आई तो ये क्या करेगी, अब इसका सरफेस इस तरफ है तो ये इस तरह से रेज इधर की तरफ निकल जाएगी। जब इन रेज को हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, इस फोकस पर, ठीक है। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से रेज जा रही है तो जैसे जाएगी वैसे ही निकल जाएगी, ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ और समझ लें, अगर रेज इस तरह से आई, इस वाले सरफेस पर टकराई, तो रेज इस तरह से निकल जाएगी, और इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये भी कहाँ पर मिलेगी, हमारे फोकस पर मिलेगी, ठीक है। या f2 कंसीडर किया या f1 जो भी हमने कंसीडर किया इसके अंदर, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो फिर जैसे जाएगी वैसे निकल जाएगी। क्लियर। हो गया। अब इसके बाद में आता है इसका इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन 6 टाइप से होगा, और इसके अंदर कॉनकेव लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन 2 टाइप से होगा। दोनों के अंदर इसके अंदर जो है ना, दोनों इमेज जो बनेंगी वो वर्चुअल बनेंगी। और कॉनकेव लेंस के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है, इमेज 5 रियल बनती हैं और 1 वर्चुअल होती है। अब रियल और वर्चुअल समझने के लिए क्या करना है आपको, मेरा उसके जो वीडियो है मेरी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर मैंने बहुत क्लियर समझाया है, ठीक है। उसके अंदर आप इसको समझ लेना, ठीक। अब आती है बारी हमारी इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, इस तरीके से करेंगे। तो देखिए ये एक थिन लेंस है, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस f1 है, ये फोकस ट्वाइस f2, और ये इसका फोकस f2 है इस वाले सरफेस की वजह से, और ये इसका 2f2 है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम, o डैश, ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में, ठीक है। यानी कि बिटवीन O एंड f2। क्लियर। अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा जा रहा है तो इमेज फॉर्मेशन उसका उधर की तरफ होगा। अब इसमें से पहले रेज आएगी, कहाँ से पास होगी, ये इसके फर्स्ट फोकस से f1 से, और दूसरी रेज कहाँ से पास हो जाएगी, हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इस वाले सेंटर से पास। अब ये 2 रेज हमें ऐसी दिख रही है ना कि जैसे ये पास में मिल रही हैं, ये पास में नहीं, एक दूसरे से दूर हो रही हैं, ठीक है। ये इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका इमेज फॉर्मेशन जो है कहाँ बनेगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनता है आई डैश। तो इसका ये इमेज फॉर्मेशन पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इसके फोकस पर रखना है। f2 ट्वाइस f2 इसको कंसीडर किया, और ये f1 और ये ट्वाइस f1।
तो देखिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस पर। और देखिए फोकस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी से। ठीक, कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनेगी, यानी कि ये दोनों रेज जो है ना एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ओ डैश, क्लियर। रेज ऑफ लाइट ऐसे आई, इस तरह से बन गई। ठीक, अब इसके अंदर इमेज क्या होगी, रियल इमेज, और इस वाली के अंदर क्या होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। तीसरी कंडीशन है कि अब ऑब्जेक्ट को हम F2 और 2F2 के बीच में रखें। ठीक है, तो देखिए F2 और 2F2 के बीच में रखा है तो हमने इमेज कहाँ बनेगी, 2F1 से पीछे बनेगी, 2F1 से इस साइड में बनेगी। ठीक है, और इमेज बनने वाली कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ये इसका F2 ले लिया, ये इसका ट्वाइस F2 लिया, और ये इसका F1 लिया, और ये इसका ट्वाइस F1। देखिए ये सब डिस्टेंस है ना इक्वल होती हैं। अब तीसरी कंडीशन है, यहाँ रखा हमने ओ डैश, तो पैरेलल रेज आएगी और कहाँ से निकलेगी, इसके फर्स्ट फोकस से, और दूसरी रेज कहाँ से पास होनी है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि इस जगह से। अब इमेज जो फॉर्मेशन होगा इसका कहाँ होगा, अरे सही तो बन गई है, यहाँ 2F1 ले लिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी इसकी, बिहाइंड 2F1, और कैसी इमेज होगी, रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। ठीक है, ये तीन फॉर्मेशन हो गए, दो, एक तो वर्चुअल की मिल गई, दो रियल की मिल गई। ठीक है, अब हम तीसरी देखते हैं, वो भी रियल होगी, और तीसरी तो हो गई, चौथी देखेंगे तो वो भी रियल है, पांचवी भी रियल है, छठी रियल है। सारी कंडीशन इसकी अब रियल बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, ये O है, ये F1 और ये 2F2, ये 2F2 और ये हमारा F1 और ये हमारा 2F1। अब देखिए यहाँ पर जब हम रखेंगे 2F2 पर तो पैरेलल रेज आएगी, लेंस से टकराएगी, और टकराने के बाद में कहाँ से F1 से पास हो जाएगी, और दूसरी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, और ये कहाँ बनेगा, इसका इमेज फॉर्मेशन 2F1। यानी कि इस कंडीशन में क्या होना, सेम साइज इमेज बनती है, सेम साइज इमेज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी सेम बनेगी। ठीक है, अब चौथी हो गई, पांचवी कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में क्या रखेंगे हम, बिहाइंड 2F2 रखेंगे। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को अब यहाँ रखना है, इस यहाँ पर कहीं पर, ये इसका F2 हो गया, और ये इसका F1 और ये इसका 2F1। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बिहाइंड 2F2, तो पैरेलल रेज इस तरह से आई, और ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई, और ये इसके बीच में इमेज बन जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज बड़ा होगा इस कंडीशन में, इमेज साइज छोटा होगा। ठीक, अपनी अपनी NCERT की बुक्स और देख लेना, उसके अंदर आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ओ डैश। अगली लास्ट कंडीशन है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। ठीक है, पांचवी कंडीशन देख लेते हैं क्या है, लास्ट कंडीशन है, सेकंड लास्ट, तो फर्स्ट लास्ट है, लास्ट है एकदम। देखिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पे, तो पैरेलल रेज इस तरह से आ रही होंगी। ठीक है, ये इसका हमने F2 ले लिया, और ये हमने इसका 2F2 लिया, और ये इस लेंस की सरफेस पे ये F1 ले लिया, और ये हमने 2F1 ले लिया। ठीक है, तो पैरेलल रेज ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ पर कहीं रखा हुआ है ओ डैश, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये F से पास होगी, F1 से, और ये वाली भी रेज कहाँ पर पास हो जाएगी, F1 से। तो इमेज जो होगा ना, जितना बड़ा लार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट जैसा इमेज बनेगा इसके अंदर। ये 6 कंडीशनें होती हैं इमेज फॉर्मेशन के अंदर। अच्छा, न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या करना है इसका, ये U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V क्या होता है इसका, इमेज डिस्टेंस, F क्या है इसका, फोकस डिस्टेंस। ठीक है, फोकस डिस्टेंस। ये तीनों कंडीशनें जो है ना किस में रखी जाएंगी, हमारी माइनस में लेंगे हम, क्या किस में लेंगे, माइनस के अंदर। ठीक है, और फार्मूला चाहे कोई सा भी लेंस हो, फार्मूला मैंने अभी बताया था, 1/f = 1/v - 1/u होता है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का भी फार्मूला वही होगा इसका। अब आइए इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले, उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सपोज करो इन अ कॉन्वेक्स लेंस, इन अ कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इसकी u, ठीक है, कितनी दी हुई है, सपोज कर लिया हमने 10 सेंटीमीटर, कितनी, 10 सेंटीमीटर, और v इसका कितना है, इमेज फॉर्मेशन हुआ इसका 20 सेंटीमीटर पे, और तो इसका कह रहा है लेंस का हमें क्या निकालना है, फोकस निकालना है। क्या निकालना है, फोकस। और दूसरी चीज़ इसका मैग्नीफिकेशन भी निकालना है, क्या है। ठीक है, अब इसका फोकस निकालेंगे तो 1/f = 1/v - 1/u। अब देखिए सारी वैल्यू हमें कैसी रखनी है, नेगेटिव रखनी है, तो 1/f = 1/v। 1/v की वैल्यू कितनी है, -20,
और ये माइनस यहाँ पर है, यू की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, -10 माइनस माइनस प्लस 1/f इजिकल टू, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1/20 माइनस का और प्लस का 1/10, ठीक है। अब इसका जब हमने एलसीएम लिया तो ये कितना एलसीएम आ गया 1/f की वैल्यू फाइंड करना है, 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस का 1 प्लस 10 2 20 यानी कितना बचा 1/f इजिकल टू -1/20। तो फोकस इसका कितना है, f इजिकल टू कितना हो गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए फोकस भी माइनस में आने लगा, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना है m इजकल टू v/u, ठीक है, क्योंकि v और u की वैल्यू दे रखी है। अब पूछता है इसका v की वैल्यू कितनी है -20 और ये कितना है -10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m इजकल टू कितना आ गया 2। मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, रख के देख लो तो यूनिट लेस हो गया, क्लियर, m इजकल टू 2, ठीक है। अब रे डायग्राम में ना कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉनकेव लेंस में देखना है, किस में देखना है, कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस, इस कंडीशन में दो ही तरीके की कंडीशन होती है, एक तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमें, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, दूसरा क्या है बिहाइंड ओ। दोनों कंडीशन में ही क्या बनेगा, हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। यानी पहली कंडीशन कैसी होगी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पर रखा गया है, कहाँ पर रखा गया है, इन्फिनिटी पर। ये इसका f2 कंसीडर किया, ये इसका हमने f1 कंसीडर की 2f2 और ये इसको हमने f1 है और ये हमारा 2f1, ठीक है। तो ये सरफेस 1 कंसीडर किया होगा, ये 2 कंसीडर किया है, क्योंकि फोकस इसका मुंह जिधर होता है उधर ही उसका फोकस होता है। तो पहली कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और इसके बीच में यहाँ पर कहीं रखा हुआ है, पहला ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। तो देखिए पैरेलल रेज आएगी, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, इधर से नहीं पास होगी, रे डायग्राम इसका उल्टा होता है। यहाँ से क्या करेगी, रेज इधर की तरफ से निकलेगी तो ये कहाँ पर मिलेगी, पीछे की तरफ, क्लियर। और दूसरी भी जो हमारी पैरेलल रेज आ रही होगी, सपोज कर लो यहाँ पर है कहीं, तो ये भी क्या करेगा, पैरेलल रेज इस तरह से निकली, इस तरह से बेंड हो गई और ये भी कहाँ पर मिल जाएगी, फोकस पर। तो इसमें भी इमेज फॉर्मेशन कैसा है, वर्चुअल बनेगा, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर कहीं रखना है। तो देखिए ये O है, ये F1 है, ये 2F1 है, इधर 2 ले लेते हैं और इधर F1 ले लिया, इधर 2F1 ले लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पर कहीं रख देना है, इन्फिनिटी और इसके बीच में कहीं पर ही, ठीक है, यहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो देखिए रेज पैरेलल रेज आएगी इस तरह से इधर की तरफ निकलेगी और ये कहाँ मिल जाएगी, फोकस से। दूसरी रेज हमें कहाँ से फाइंड करानी है, इस तरह से निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर ओ से, ठीक। अब ये यहाँ पर ये दो रेज मिल गई तो इसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि सीधा बन जाएगा, ठीक है, दोनों कंडीशन में। अब इसके बाद में आती है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस आने के बाद में फिर टॉपिक खत्म है, यानी कि पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकस। किसी भी लेंस की पावर जो होती है रेसिप्रोकल होती है किसकी, फोकस के, यानी कि P = 1/f, क्लियर। और इसकी यूनिट कितनी होती है, डायोप्टर, और 1 डायोप्टर इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर होगा, क्लियर। तो यहाँ पर हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनिश। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो भी होगा हमारा।